सर्वधर्म हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों की शादी होगी। सर्वप्रथम मैं उन सभी जोड़ों को 23 जोड़ों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत खुशहाल रहें, आबाद रहें, तरक्की करें। आज के कार्यक्रम के जो आयोजक हैं लुकमान जी, मौलाना अरशद जी, उनकी टीम, नासिर जी, मुबारक भाई, फारूक सरपंच साहब, हमारे पार्षद महोदय, निशार सिटी होटल से हमारे साथी मौलाना हामिद जी, साजिद जी, इमरान खान जी और जितने भी और लोग जो सामने बैठे हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि हम कुछ परिवारों को संवारने का एक आमादा हमारे बीच में है और हमारे साथी जो इनकी फाउंडेशन है उसके माध्यम से ये काम बहुत पुण्य का काम है। किसी की शादी करना, उनका घर बसाना मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो आपकी पूरी टीम को मैं साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं जब मेवात को समझता हूँ तो मेवात में ना एक खुशबू मुझे महसूस होती है और मैं अक्सर एक मजाक में कहता हूँ कि मेवाती इतना बढ़िया आदमी है कि वो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर चाय पिला देता है। तो ऐसी तहजीब, ऐसे मोहब्बत, ऐसी मैं कहता हूँ इबादत पूरे हिंदुस्तान में कहीं है। मैं हरियाणा के लगभग हर जिले में गया हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो तहजीब और जो मेहमान नवाजी मेवात के अंदर है वो कहीं भी नहीं आपको देखने को मौका मिलेगा। मैं उसके पीछे थोड़ा भाव जाऊं तो निश्चित रूप से उसके पीछे जो मैं कह रहा हूं खुशबू आपको महसूस होगी तो राजा हसन खां के रूप में आपको होगी। वो आपको 1857 के क्रांतिकारियों की खुशबू आपको महसूस होगी। वो दादा बहार के रूप में आपको होगी, दादा करीम खान के रूप में होगी। मुझे लगता है कि, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि मेवात इबादत की जगह है, बहुत बड़ी पुण्य भूमि है। किसी कारण से कारण बहुत सारे हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, लेकिन हमारा मेवात पिछड़ा हुआ है। उस सबको हम सबको खड़ा करने की जरूरत है। उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं हैं। सर्वप्रथम मैं उनको एक योजना बता दूं जो आज दाम्पत्य जीवन में बंध रहे हैं, जितने भी साथी हैं वो सभी बहुत ध्यान से सुन लें। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 71,000 रुपये प्रति जोड़ा मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, जहां से आप हैं अपना शादी का कार्ड समाज कल्याण विभाग में एक एप्लीकेशन के साथ तुरंत जमा करना है। मेरा निवेदन है 21-23 जोड़ों से वो सभी, उसके साथ 1100 रुपये और एक मिठाई का डिब्बा आपके घर पहुंचेगा 23 के 23 में। ये मेरा नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है। उसका आप सबको लाभ उठाना चाहिए। दिक्कत क्या हो जाती है? दिक्कत ये है कि हम सब योजनाओं को या तो हमारे पहुंच नहीं पाती या हम उसको समझ नहीं पाते। यहाँ सारे जितने भी साथी बैठे हैं, मैं एक और आपको निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, यदि सरपंच है तो सरपंचों से भी निवेदन है। बहुत सारे जो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएल की श्रेणी में कुछ ना कुछ लोग आते होंगे। तो जो बीपीएल में आ गया है उस बीपीएल को आयुष्मान मिलेगा, उसको राशन कार्ड जो बीपीएल का राशन है वो मिलेगा। एक और योजना आपको बता रहा हूँ, वो ऑनलाइन आपको भरनी है। आपका घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये भी माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। प्लीज उसका भी उपयोग आप करिए। सरकार बहुत कुछ कर रही है। हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि दहेज की जो कुप्रथा है उसको आप समाप्त करना चाह रहे हैं। निश्चित रूप है ये बहुत बहुत पुण्य का काम है जो आज आप कर रहे हैं और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और मैसेज देना जरूरी है समाज में। जिस तरह का दहेज का एक दानव हमारी तरफ बढ़ रहा है, आज परिवारों को खत्म कर रहा है, मुझे लगता है कि आप जैसा जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से ताजीर बनेगा, एक उदाहरण बनेगा पूरे समाज में कि ऐसे भी लोग हैं कि उनकी बेटियों के साथ संबंध ना होने के बावजूद वो पैसा इकट्ठा करते हैं। मैं अभी भाई को पूछ रहा था कि एक शादी में आपका कितना खर्च होता है, उनका लगभग 1.5-2 लाख रुपए मेरा खर्च होता है। तो आज 23 लाख यानी लगभग 46 लाख रुपए
इन भाइयों ने लगभग 50 लाख रुपए इसमें खर्च किया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सरकार की इस योजना का जरूर फायदा उठाइए। तो 71 × 23 लगभग आपको 15 लाख की हम भी आपको हेल्प करने वाले हैं। 100% मोहनलाल आपके पास पहुंच जाएंगे। मेरा एक निवेदन और आप सबको कि कुछ लोगों ने, मैं अक्सर कहता हूं कि मेवात क्यों पिछड़ गया, आपको समझने की जरूरत है। तो आपका जवाब आएगा कि शैक्षणिक या शिक्षा नहीं थी। तो मेरा एक उदाहरण आपको सबको सामने आएगा और वो इस पूरे विवाह समारोह के लिए भी है कि एक आदमी गड्ढे में गिर गया था, तो उसको निकालने के लिए आसपास लोग इकट्ठे हुए। तो उसने कहा भाई कैसे निकलूंगा। तो जो ऊपर था बंदा, उसने कहा भाई मैं झुकूंगा, आप थोड़ा पंजे से खड़े हो जाना। नहीं मिले हाथ। उसने कहा मैं थोड़ा सा और झुक रहा हूँ, आप पंजों से थोड़ा और ऊपर उठिए। तब भी हाथ नहीं मिला। उसने कहा मैं और झुक रहा हूँ, आप पंजे और थोड़ा सा जोर लगाइए। दोनों के हाथ मिल गए, वो बाहर निकल गया। मेरा निवेदन यही है कि मेवात जो हमारा पिछड़ गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है। पंजे पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको 100% आपको पिछड़ेपन से बाहर निकालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे झुककर आपको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहे, मैं आंकड़े दूं आपको, 2014 से पहले शिक्षा की बात करें, मैं आपको, आप ज्यादातर मेवात के लोग हैं, मैं भी एक न्यूज चैनल में बैठा था, तो वहां मेरे साथ एक कांग्रेसी मित्र बैठे थे। मैंने कहा कि आपने एक बहुत बड़ा पाप किया है मेवात के लिए। मैं उसको पाप कहूंगा। मुझे क्या पाप कर दिया? मैंने कहा पाप ये है कि नगीना का एक बच्चा, नगीना कॉलेज, या मैं फिरोजपुर झिरका कहूं तो लगभग 30 किलोमीटर और, यानी 110, गुड़गांव जाने में 110 किलोमीटर उसको पार करना होता है। उसको यदि एमए करनी है, बीए करने के बाद एमए किसी बेटा बेटी को करनी है, तो उसको डीएसडी कॉलेज वहाँ गुड़गांव जाना पड़ता है। यानी नगीना से 78 किलोमीटर दूर गांव है, मतलब शहर है गुड़गांव, उसमें उस बच्चे को एमए करना जाना था, उच्च शिक्षा लेने जानी होती है। तो आप तो इतने पाप के भागी हैं कि आप एक एमए वहाँ नहीं दे पाए, आप स्कूल नहीं खोला पाए, आप कॉलेज नहीं खोला पाए। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पाप कुछ नहीं था। ऐसे मोहब्बत के लोगों के साथ आपने घोर अपमान, घोर अन्याय किया है। इसमें मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। और अंत में दोबारा आप सबको निवेदन कि सरकार की जितनी योजनाएं वो आप सबके लिए हैं, वो आप सबके लिए हैं। फिर आप सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कल मैं एक मदरसे में था, तो उस मदरसे में मुझे पता चला कि 54 बेटियां हैं जिनके ना तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। वो मदरसे हमारे जो साथी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास 54 बेटियां हैं, वो सब अनाथ है, ना उनके पिताजी हैं ना माताजी हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, आप उनको पढ़ा रहे हो। तो मैंने उनको एक वो दिया, आपको भी बता देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी उन बेटियों को, 54 बेटियों को अपनी बेटी मानेंगे। 4000 रुपये महीना उनको पेंशन मिलेगी। ये योजना आप सबको समझनी चाहिए। तो मैं उन मदरसे के संचालक से मैंने निवेदन किया कि आपसे भी 1 रुपये कोई मांग ले, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आपको सिर्फ थोड़ा सा हाथ बढ़ाना है। मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूँ कि हम सब मिलकर मेवात को अच्छा कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी योजनाओं को आप समझिए। कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं, उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। वो बहुत सारी योजनाएं हैं। और अंत में एक आप सबको बहुत फक्र होगा, महसूस होगा कि राजा हसन खां मेवाती को एक बहुत बड़ा सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले दिया। उनकी शहादत दिवस को हमने विशेष दिन के रूप में मनाने का वो किया है, विशेष दिन का दर्जा दिया है। और आप सबको न्योता भी दे रहा हूँ, आप सबको निवेदन भी कर रहा हूँ कि लगभग रमजान से 2 दिन पहले, यानी मुझे लगता है कि 9 दिसंबर के आसपास, 9 मार्च के आसपास हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम राजा हसन खां की शहादत दिवस पूरे देश भर में दिखे, देश भर में एक माहौल बने और हम ये बता पाएं कि मेवात कुछ उस तरह की घटनाओं से विचलित नहीं होने वाला है। मेवात सदा साझी विरासत का एक गवाह रहा है और एक प्रेम और भाईचारे का एक नमूना रहा है, उदाहरण रहा है। मुझे लगता है कि 9 जो मार्च को कार्यक्रम हम करेंगे, आप सबकी अगुवाई में हम सब करेंगे और हम सब मिलकर अपने मेवात को अच्छा बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो आपके लिए है, वो आपके लिए है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका घर हो, उसका परिवार हो, उसको उसके घर तक माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचना चाहते हैं। आप सबसे निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को आप लाभ उठाइए और
कहीं आपको लगता है मेरे लायक कोई काम है, मेरे लायक काम नहीं है, आप मुझे पक्का आप बताइए कि ये योजनाएं हमें नहीं मिल रही है, उसके मैं मानता हूँ कि यदि मेरे हाथ से कोई अच्छा काम हो जाए, मुझे लगता है कि दिन में मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं इन सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और हम सब मिलकर ये बात को अच्छा बनाएंगे और इस खूबसूरती को पूरे दुनिया में और पूरे भारत में हम फैलाएं इस भाव के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।